बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो आज आपकी तवज्जुह से और हाउस की तवज्जुह से हमने दुआए मग़फ़िरत की है। जो हमारे 5 लड़के, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं कुरम में आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की ब्लास्ट में, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सारों को सब्र जमील अता फरमाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब स्पीकर ये है कि तशवीशनाक 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अपनी बजट स्पीच में भी मैंने बात की हैं, और यहाँ पे ये हाउस, ये और सेनेट, हम लोग कस्टोडियन हैं लोगों की आवाज़ के, कि पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ से आती है। यहाँ पे जनाब स्पीकर आपकी अखबारें आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मेरी डीलिंग होती है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोग सिस्टर पार्टी हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के। वहाँ पे उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप खुद माशाल्लाह जनाब स्पीकर चाइना से आपका वो होता है, उनके डेलीगेशन आते हैं, ये नहायत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वहाँ पे। नंबर 1, वो यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे मुख्तलिफ सारी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे था, और उनके खिताब में उन्होंने जो चीज़ बावर कराई है, मैं आपको ये 2 अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज़ है और डॉन है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडेंजर फ्यूचर ऑफ सीपैक वॉर्न्स चाइनीज ऑफिशियल। 1, इंटरनल स्टेबिलिटी मस्ट फॉर एनी नेशन टू डेवलप, चाइनीज मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, इससे इंपॉर्टेंट मैसेज, वाज़े मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनाब स्पीकर, मैं हाउस की तवज्जुह से मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, और सीपैक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ये सर जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, 3 जोज होते हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के, नेशनल कोहीजन इस वक्त बिखरी हुई है, आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी मुनसर होती है, इकोनॉमी बिखर गई है, वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर। और उस पे मैंने अपनी स्पीच पे भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिलखसूस ISI का बजट हमें बताएं, आया कि आपका वीगो लग रहे हैं या हमारे प्रेस के साथियों के पीछे लग रहे हैं, या फिर हबीब अकरम साहब के पीछे लग रहे हैं, या हामिद मीर साहब के पीछे लग रहे हैं, या हमारे बाकी साथियों के पीछे लग रहे हैं, या इन दहशत गर्दों के पीछे वो लगे हुए हैं। वी मस्ट एनालाइज इट जनाब स्पीकर एंड पुट अ स्टॉप टू इट। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ एक और अहम बात वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये भी आपकी फेडरेशन के लिए और आपके प्रोविंसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जनाब स्पीकर आपका प्रोविंशियल सर्विसेज का, जो फाइनेंस के लोग यहाँ पे हैं वो एकदम समझ जाएंगे, मैंने उसका भी अपने बजट में स्पीच में जिक्र किया था। आप पेज 7 टेबल 3 पे जाएं, यहां पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल सरप्लस, यहां पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 1217 अरब रुपए, जो इस वक्त सूबों ने अपना प्रोविंशियल सरप्लस दिया हुआ है जनाब स्पीकर, वो टारगेट से शॉर्ट है, और वो तकरीबन आपका 740-745 आ रहा है। कहां पे आपका
1217 और कहां पे आपका 740 745। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपना खसारे का टारगेट ही नहीं मीट कर रहे हैं शुरू से, नंबर एक। नंबर दो, जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने उस वक्त केपी में ये बात कही थी फेडरल गवर्नमेंट को, इसाक डार को और बाकियों को, कि भैया हम लोग अपना प्रोविंशियल सरप्लस हम लोग अपना कंज्यूम कर चुके हैं, हम लोग फिक्टिशियस फिगर्स नहीं दे सकते हैं, तो उस वक्त को उनके खिलाफ केसेस लग रहे थे। शौकत तरीन साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। तो अभी जनाब स्पीकर, सिंध का प्रोविंशियल सरप्लस 0 है। ये बात आ रही है, आपका ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोविंशियल सरप्लसेस को मिसस्टेट कर रही है। यहाँ पे बजट फिगर्स में सूबों के बजट आ चुके हैं, यहाँ पे झूठ बोल रही है फेडरल गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, या ये झूठ है या ये गलत है। दिस इज नॉट ऑन। आखिरी चीज, वो अपनी स्पीच में वो अपनी रिबटल करें जनाब स्पीकर। आखिरी चीज में माइक खोलें, ये मेरा पार्टी का टाइम है। थैंक यू जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ, आखिरी चीज़ ये है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द न्यूज़ अखबार में ये स्टोरी आई है अंसार अब्बासी साहब की, हाफ ऑफ नैब्स 179 मेगा करप्शन केसेस डिस्पोज्ड ऑफ। यही वो चीज़ है जनाब स्पीकर जो मैंने अपनी स्पीच में भी बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 सालों में जो रिकवरीज हुई थी 426.4 अरब रुपए। उससे पहले 2000 से लेके 2021 तक 295 अरब। आपके 17 सालों में 295 अरब, 2.5 सालों में पीटीआई का 426 और ये जाना था 1100 अरब। ये हुकूमत आई है पर्सन स्पेसिफिक, और मैंने नाम भी यहां पे पढ़ के सुना दिए थे। आसिफ अली जरदारी, आपके मियां नवाज शरीफ, मियां शाहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, आपके ये जितने लोग हैं, फरियाल तालपुर, ये जितने नाम हैं, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी और प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। आखिरी चीज मेरी आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी का टाइम है, मैं अपने साथियों से ले रहा हूँ। पार्टी का टाइम नोट कर लीजिए अपना। बिल्कुल जनाब सर, बिल्कुल ले लें, बिल्कुल है, हमारा अपना राइट है सर, ये बिल्कुल साहब नोट कर ले। मैंने जनाब स्पीकर बिल्कुल जनाब स्पीकर, बाकियों जनाब स्पीकर अलहमदा पहले भी 3 घंटे तकरीर की थी, अभी 2-3 मिनट से कोई पार्लियामेंट्री लीडर ने कहा। जनाब स्पीकर, मुझे मालूम है मेरी बातें लोगों को चुभती हैं, पर ये मैं फैक्ट ऑफ ये मैं सामने रखूंगा। जनाब स्पीकर, आखिरी बात ये है, जहां पे ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, तो मैं ये फिर एक चीज बावर कराना चाहता हूं कि अडयाला जेल में हम लोग जाते हैं, वहां पे जनाब स्पीकर जेलर्स भी कहते हैं कि जी हमने इंटेलिजेंस के लोगों से, ISI से, FIU से, पता नहीं कौन सी IB से, यहां पे उनके लोग यहां पे बैठे हुए हैं। खुदारा जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू सुनने की बजाय उनके कमरों में वो लगा के कैमरे फिट करके देखने की बजाय कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, किसके साथ कौन सा विजिटर थोड़ी देर के लिए आता है, वो क्या बात करें, उसकी बजाय खुदा का वास्ता है ये इंटरनल स्टेबिलिटी पे काम करें। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछें, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछें, एयर चीफ पूछें, नेवल चीफ पूछें, सारे उनसे पूछें, जॉइंट चीफ उनसे पूछें कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, वो विगो डाले, टेररिस्ट के पीछे लगाएं, ना कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे। जनाब